देखो, बहुत लोग भक्त लोग भी कई बार कहते रहते हैं सिमरन नहीं होता है, भजन में मन नहीं लगता है, भजन कर नहीं पाते हैं। भाई ये एक बड़े छोटे सत्र की बात होती है भजन करना। और भजन कराना ये भी बड़े छोटे सत्र की बात होती है। भजन करना भजन कराना बड़े छोटे सत्र की बात है। भजन होना चाहिए। भजन कैसे होगा? जो आत्मज्ञानी पुरुष होता है उस व्यक्ति को भजन करना नहीं पड़ता है, उसे भजन कराना नहीं पड़ता है, उसे सिमरन करना नहीं पड़ता है, उसे सिमरन कराना नहीं पड़ता है। आत्मज्ञानी का सिमरन स्वयं होता है, स्वयं होता है। आप लोग सोचोगे कि ये कैसी बात होगी? अरे इसीलिए तो आत्मज्ञान के लिए बड़े बड़े ऋषि भी जाकर के ऋषियों के अपने से श्रेष्ठ के चरणों में जाके गिरते रहे। अपने से महान, अपने से विद्वान, अपने से ज्ञानवान उनके चरणों में जाकर गिरते रहे। ये एक परंपरा है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी का सिमरन करना नहीं, उसे कराना नहीं, उसे उसको स्वयं चलता है, स्वरूप है, स्वरूपभूत है, स्वचलित है, स्वस्वरूप है। स्वस्वरूप है तो किसी का करना क्या फिर? मतलब जैसे तुम लोग सोचो कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य हो ना सब लोग। अगर तुम लोग कहो कि मुझे मेरा मनुष्य बना, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य बनूं, मनुष्य हूं, मनुष्य हूं, इसे याद करूं, इसके याद करने से आपको क्या लाभ है? तुम तो मनुष्य हो ही पहले। और इसके लिए कोई जप करना पड़ता है, कोई तप करना पड़ता है, कोई पूजा करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि जानते हो कि हम मनुष्य हैं। परंतु ये बात मालूम नहीं है कि हैं या नहीं है, परंतु हर एक को तो विश्वास है कि हम हैं। इसीलिए कोई भी जप नहीं, कोई भी तप नहीं, कोई भी कभी विचार नहीं, कभी कोई सोच नहीं कि हम मनुष्य हैं, क्योंकि हमें पक्का है, दृढ़ है, निश्चय है, एकदम दृढ़ निश्चय है। इसीलिए कभी सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आप लोगों को ये दृढ़ है, जैसे ये निश्चय है, जैसे पक्का विश्वास है, ऐसे ही देखो इसी श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं।
एक उद्धव को उपदेश नहीं देते हैं। वसुदेव जी को भी उपदेश देते हैं, माता देवकी को भी याद कराते हैं, अर्जुन को भी याद कराते हैं। यही याद कराते हैं कि देखो, जैसे मनुष्य ये नहीं सोचता है कि मैं मनुष्य हूं, उसे विचार नहीं करना पड़ता है, उसे जप तप नहीं करना पड़ता है, उसे कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि मनुष्य है। उद्धव जी में सारे ब्रह्मांड के शरीरधारियों के अंदर अंतर्यामी स्वरूप से, आत्मा के स्वरूप से मैं सबके अंदर विराजमान हूं। इसी श्रीमद् भागवत में एक बार नहीं कहा है, 100 बार कहा है। एक तरफ से आप लोग भगवान के ठाकुर जी के प्रेमी बनते हो, और दूसरी तरफ से भगवान से एकदम विरुद्ध में चलते हो। भगवान ने कहा, देखो उद्धव जी, मैं सब प्राणियों के अंदर, सबके अंदर में अंतर्यामी रूप से, आत्मा के रूप से सबके अंदर विराजमान हूं। फिर जिसे ये विश्वास हो गया तो उसे क्या जरूरत जप करने की, उसे क्या जरूरत तप करने की, उसे क्या जरूरत सिमरन करने की। उसका इस चीज को, जैसे मनुष्य को हर टाइम ये एकदम विश्वास होता है, विचार होता है, हम मनुष्य हैं, पक्का दृढ़ विश्वास अटल, इसी प्रकार से दृढ़ विश्वास, एकदम अटल विश्वास कि हम अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, जो श्री कृष्ण ने कहा है, जो भगवान शिव ने कहा है, जो राम जी ने कहा है, जो विष्णु नारायण जी ने कहा है, जो सब गुरुओं महापुरुषों ने कहा है। तो फिर जब तुम हो ही तो सिमरन किसका करोगे? तुम्हें हर समय विश्वास है, तुम्हारा हर समय वो सिमरन है। देखो, उंगलियां हिलाने वाला सब समय नहीं कर सकता, बूढ़ा होएगा तो क्या करेगा? मन की स्थिति कहीं विचलित हो गई तो क्या करेगा? लेकिन जिसने ये दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया, विश्वास हो गया, साक्षात्कार हो गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, उसे फिर क्या जरूरत है, उसे क्या आवश्यकता है? वो हर समय सिमरन में लगा है, वो हर समय एकदम भगवान में लगा है, उसका हर समय हो रहा है, करना कुछ नहीं है उसके लिए। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े अवतारी पुरुष इसी चीज को समझने के लिए, इसी चीज को पकड़ने के लिए, यही चीज होने के लिए दिन रात उपनिषदों का श्रवण करना, पठन करना, पाठन कराना, बस इसी में ही लगे रहते थे। ये उसकी विधि है, ये ढंग है। अब इस श्रीमद् भागवत में प्रयास किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि यही चीज श्रवण करने वालों को भी दृढ़ कराई जाए, पक्की कराई जाए। बाकी आपके कर्म, बाकी आपके कर्म और फिर बाकी युग का प्रभाव,
बाकी युग का प्रभाव और आपके कर्म, ये दोनों अगर ठीक हो जाए तो फिर सबकी मुक्ति हाथ में आ जाएगी, मुट्ठी में। लेकिन इनको दोनों को हाथ में लाना ये बहुत समस्या है। फिर भी हरि की कृपा से होगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो प्रारंभ में यहाँ पर महात्म्य का वर्णन। महात्म्य का मतलब ये होता है श्रवण की महिमा, कि श्रवण की महिमा क्या है और इसके श्रवण से लाभ क्या है। तो कहते हैं, थोड़ा पहले परमात्मा के स्वरूप पे भी विचार करते हैं। किसी एक बड़े विद्वान पुरुष का कहना है, वो क्या था, किसी चीज का एक्सपर्ट था। एक्सपर्ट था किसका? चित्रकारी का। उसके पास में कोई गया चित्रकारी को सीखने के लिए। उसने कहा, भाई क्या होगा? उसने कहा, देखो तुमने पहले कुछ सीखा है? उसने कहा, हाँ जी मैंने पहले ये सीखा है, ये सीखा है, ये सीखा है। तो उसने कहा कि लगेंगे 50,000। समय लगेगा 1 वर्ष। उसी के सामने दूसरा व्यक्ति आया, हाँ जी महाराज मैंने भी सीखना है, पहले तुम कुछ सीखे हो? उसने कहा, कुछ भी नहीं, खाली डिब्बा है। उसने कहा, तुम्हारे लिए लगेंगे 5,000। समय कितना? उसने कहा, तुम्हारे लिए समय लगेगा केवल 3 महीने। उसने कहा उठ करके, ये क्या बात, जो मैं सीखा हुआ हूं मेरे लिए पैसे भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, और ये सीखा भी नहीं है, इसके लिए समय भी कम, पैसे भी कम। चित्रकार ने कहा, देखो हाँ ऐसी ही बात है। क्यों? क्योंकि भाई जो तुमने सीखा है ना, उल्टा पलटा गलत, इसे बुलाने के लिए ही पैसे अधिक लगेंगे, समय भी अधिक लगेगा। और इसने कुछ भी उल्टा पलटा सीखा नहीं है, इसलिए इसे सिखाना बड़ा आसान है। इसे सिखाना बड़ा आसान है, इसीलिए इसके पैसे भी कम, समय भी कम। अब समस्या तुम्हारी पंजाबियों की भी ये बात हो गई हुई है। पहले तो हम देखते थे, इधर मोहनदास जी होते थे, चतुरदास जी होते थे, ऋषभदेव जी होते थे, पुराने पुराने गंगेश्वरानंद जी आदि महात्मा होते थे। तो वही सतयुग था। लोगों के मन के अंदर, मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी के अंदर ऐसी कहीं पर इच्छा, नेगेटिविटी, बहुत अधिक प्रलोभन, बहुत ना के बराबर। मतलब कि सतयुग था ना उनके समय में।
उपदेश था सही उपदेश। अब वो संत कोई रहे ही नहीं। अब इस जनरेशन को जैसे मिलते हैं बस फिर ये वैसे ही। अब उसको बुलाना तो भाई और बड़ी बात, बहुत टाइम, बहुत परिश्रम है। दो दिन पहले ही एक दिन वो एक व्यक्ति आया भक्त, तो कहने लगा कि हमारे यहाँ पर जो है मंदिर की स्थापना हो रही है। भाई कौन सा मंदिर? तो कहने लगा कि फलाना मंदिर है। मैंने कहा भाई देवता? कहते ही ये देवता है। तो कहता है आजकल लोग बहुत वहाँ जाते हैं। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है सबकी कामना पूरी होती है, इसीलिए जाते हैं। सबकी कामना पूरी होती है इसलिए सब लोग मानते हैं, सब लोग जाते हैं। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर ऐसी बात हो तो लोगों को परेशानी किस लिए छोड़ना है? भाई सबकी कामना पूर्ति होती है तो फिर तुम्हारे जो कर्म हैं, फिर तो जो भगवान हैं, भगवान भी फिर तो व्यर्थ हो गए। भगवान भी फिर तो व्यर्थ हो जाएंगे और तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे? वो कौन भोगेगा? जैसे पीछे बता रहे थे कि एक कोई ईसाई था तो वो क्या किया, एक किसी को ला करके व्हील चेयर पे हाथ ऐसे किया और खड़ा किया, कहता देखो ये खड़ा हो गया। वो कहता है जी देखो ये ताकत है ईसाइयों के मत की, 20 साल से नहीं चला था, खड़ा हो गया, चलने लग पड़ा। मैंने कहा भाई पहले इसको पकड़ो, ये बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा ये बहुत अच्छा आदमी है, 20 साल से जो चल नहीं पाता था 1 मिनट में हाथ लगाया खड़ा हो गया। पहले तो इस बेवकूफ़ को कहो जितने हॉस्पिटल है ना अपने वो बंद करे ना, ईसाइयों के किस लिए खोले हुए? ईसाई मिशनरी के हॉस्पिटल बहुत होते हैं। मैंने कहा फिर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ही क्या है? हाथ घुमाओ और चलाओ, हाथ घुमाओ और कैंसर ठीक, हाथ घुमाओ और हड्डियाँ ठीक। पहले हॉस्पिटल बंद कराओ इनके। ये सब जब है इनके पास ऐसी शक्ति है तो हॉस्पिटल क्यों चलाने, क्यों लोगों को परेशान करते हैं, क्यों धोखा देते हैं? कितना मेडिसिन के कारण खर्च कराते हैं, ये तो धोखा है। हाथ घुमाओ और बीमारियां ठीक करते जाओ। ऐसे तो डॉक्टर को देखने में घंटा लगता है, इंजेक्शन खाने पड़ते हैं, एडमिट करना। जब ऐसी चीज है तो फिर जरूरी क्या इन चीजों की? बस वहीं पर मुंह बंद हो गया। तो ये भी देखो दिमाग में जो पड़ी हुई है कि जाएंगे है कामना पूरी, तो फिर तो भगवान को भी हटा देना क्या जरूरी है? ये जो उल्टा पलटा पड़ा होता है
इसको निवृत्त करने के लिए बहुत परिश्रम और तुम्हारा भी समय चाहिए है। क्यों? ये अज्ञान पूर्वक जो श्रवण किया हुआ है ये ठीक है। देखो, देवताओं की, भगवान की हम भी पूजा करते हैं, तुम भी करते हो, करनी भी चाहिए, लेकिन किस चीज के लिए करनी चाहिए? किस चीज के लिए करनी चाहिए? कामना कौन सा देवता है जो पूरी नहीं करता है? कोई भी देवता हो ना, छोटे से छोटा भी हो, अगर पूरी करने वाली बात आप करते हो तो वो भी कर देता है, और नहीं पूरी करने वाली बात करते हो तो बड़े से बड़ा भी जोर लगा ले, एक कुछ बाल भी नहीं उगा सकता है। शरीर गंजे हो जाते ना, कई कितने प्रयास करते हैं, सिर पे एक बाल नहीं पैदा कर पाते। इसलिए अपने कल्याण का विचार करना चाहिए, रास्ता ढूंढना चाहिए। क्यों? ये जीव जो है बहुत समय से, ये जीव बहुत समय से, अभी आप लोगों को याद नहीं है, क्योंकि जन्म का इफेक्ट ही ये होता है कि पूर्व का भुला देना। इसीलिए ऐसी चीजों में लगे हो। पहले तो जीव के कल्याण के लिए सोचना चाहिए। आज जीव इस मनुष्य देह में है और कल ये जीव जाकर के कहीं पशु पक्षी में जन्म ले ले तो लाभ क्या होगा? क्या फायदा हुआ इस जन्म के इतनी मेहनत का? इसलिए है, इस चीज को यहाँ पर जो है श्रवण में ही महात्म्य के तौर पर वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान होने से ही व्यक्ति को एक तो हजारों नरकों से छुटकारा हो जाता है, भगवान की पहचान होने से ही। भगवान की पहचान होने से ही हजारों नरकों से छुटकारा होता है। नहीं समझे हैं? देखो मैं बताऊं, यहीं पे संसार में देखो, किसी का कोई अपना बड़े पद पे हो जाता है, किसी का कोई भाई बंधु कहीं बन गया, आईजी बन गया, मिनिस्टर बन गया, पीएम बन गया, सीएम बन गया, और उस व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो क्या कहता है? अरे जानते हो, मैं ठीक करा दूंगा तुमको, जानते नहीं हो मैं कौन हूं? कहते ही नहीं? आपने देखे नहीं सब? कितने वीडियो भी ऐसे आते रहते हैं। कहीं पर तुम्हारी बर्दरी उतार दूंगा, कहीं पर तुम्हारी नौकरी खत्म करा दूंगा। भाई छोटे मोटे एक किसी रिलेटिव के या किसी वैसे ही साथी के इतने पद पर होने पर इतनी चीजें जो हैं, और डीलिंग वाले भी परे हट जाते हैं। हाँ भाई ठीक है, जाओ तुम जाओ। तो इसी प्रकार से क्या होता है, जब भगवान को पहचान गए, भगवान को जान गए, भगवान को जब समझ गए, हजारों नरक, हजारों जो नरक है ना, जैसे अजामिल था ना, तो आए यम के दूत लेने के लिए, तो क्या हुआ? यम के दूत लेने के लिए आए तो उस समय उन्होंने देखा कि अरे तो ये तो नारायण नारायण कर रहा है, वहीं पर छोड़ दिए। तो इसी प्रकार से हजारों नरक हमारे इसी से भी छूट जाते हैं, और इससे ऊपर भी
और भी उनके प्रभाव। तो इसीलिए भगवान की पहचान जो है, क्योंकि इसके लिए भी बहुत से लोग जो होते हैं, तभी तो ऐसा कहते हैं कि जो भी जाता है कामना पूरी हो जाती है, फिर तो भाई सारा संसार ही वहीं पे चला जाएगा। हाँ, ये बात है कि चलो कोई सुनने वाला 10 बार जाएगा, नहीं पूरी होएगी तो वो तो बेचारा ठंडा हो जाएगा। जो नया नया सुना होगा वो तो कहेगा चलो चलो कामना पूरी होती है। तो कामना पूरी होने वाली बात तो आप लोग भी जानते ही हो, कहाँ कहाँ से कामना पूरी होती है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। थोड़े से संक्षेप से ही भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप क्या है? सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा का कहा गया। जहाँ पर सत है, जहाँ पर चित है, जहाँ पर आनंद है, वहाँ पर समझ लो परमात्मा है। जहाँ सत नहीं है, चित नहीं है, आनंद नहीं है, पक्का विश्वास कर लो ये परमात्मा नहीं है। सत है, चित है, आनंद है, परमात्मा है। सत नहीं, चित नहीं, आनंद नहीं, तो समझो परमात्मा भी नहीं। मतलब परमात्मा की बात के लिए बताते हैं, ये विश्वास कर लेना चाहिए। क्योंकि अब सत्य किसे कह देते हैं? ये परमात्मा का स्वरूप है। मतलब कि समझ लो, जैसे कहीं पर कोई पूछे मनुष्य क्या होता है, तो भाई उसे ऐसी शक्ल बना के दिखाओगे और उसे कहोगे उसके हाथ आदान प्रदान करते हैं, हिलते हैं, चलते हैं, आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है, कानों से सुनता है, पैरों से चलता है, रोटी खाता है, पचाता है, मलमूत्र त्याग करता है, वो मनुष्य होता है। ठीक है, मनुष्य होता है। जहाँ पर ऐसा मिले उसे समझ लेना ये मनुष्य शरीर है। मनुष्य तो नहीं कहेंगे, मनुष्य शरीर कहेंगे। तो इसी प्रकार से जहाँ पर सत हो, चित हो, आनंद हो, वहाँ पर समझ लो कि परमात्मा है। अब सत्य क्या होता है? सत्य होता है, कहते हैं कि जो त्रिकाल अबाधित, उसे कहते हैं सत्य। संसार में सत्य किसे कह देते हैं? अब लोगों को कहोगे सत्य क्या है, तो कहेंगे जी जो आंखों से दिखता है यही तो सत्य है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। शास्त्र वाले कहते हैं जो आंखों से दिखता है ये कभी सत्य ना हुआ और ना ही कभी ये सत्य होगा। ये कभी भी सत्य नहीं होता है। तो एकदम बड़ी विचित्र, विलक्षण, अनोखी बात बन जाती है कि ये क्या बात हो गई। और सही है, कहते हैं त्रिकाल आबादितम सतम, जो तीनों कालों से बाधित नहीं होता है उसे कहते हैं सत्य। और जो तीन कालों से बाधित होता है ये सदैव असत्य होता है।
मतलब कि जैसे मनुष्य का शरीर है, कहते हैं ये सामने दिखाई दे रहा है, तो कैसे कहेंगे कि ये सत्य नहीं है? इसलिए कहेंगे कि ये प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, इसीलिए कहते हैं कि ये सत्य नहीं है। मतलब कि जब शरीर जन्मा नहीं था उस समय कुछ था इसका? कुछ भी नहीं था। मरने के बाद फिर भी कुछ नहीं रहेगा। तो भूतकाल में भी बाधित, फ्यूचर में भी बाधित, इसीलिए इसे सत्य नहीं कहेंगे। जो हमारी उत्पत्ति से पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे है, प्रेजेंट में भी, बाद में फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा, उसे सत्य कहेंगे। देखो, भगवान का सही सच्चा स्वरूप समझना है तो ये जानना पड़ेगा। तो कहते हैं फिर क्या चीज है? देखो, हमारी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो आत्मा है ना, ये क्या है? ये सत्य है। ये आपके जन्म से पहले भी था और आपकी मृत्यु के बाद भी आत्मा ऐसा ही रहेगा। और जो प्रेजेंट काल में अभी भी शरीर है तो भी आत्मा ऐसे ही रहेगा। आत्मा जो है अभी भी जो है, पहले भी ऐसा था, मृत्यु के बाद में भी ऐसे रहेगा। तीनों कालों का आत्मा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं है। इसीलिए आत्मा को मानो सत्य, आत्मा को मानो परमात्मा। तुम लोग एकदम सही हो, भगवान को जानने वाले बन जाओगे। और फिर कहते हैं दूसरा विशेषण रखा, सच्चिदानंद रूपाय चित। चित स्वरूप भी परमात्मा का है। तो भाई वो चित स्वरूप परमात्मा कौन है? कहते हैं चित, कहते हैं चेतनता। कौन सी चेतनता? कहते हैं जो स्वयं, जिसे दूसरे किसी की आवश्यकता चेतित होने के लिए नहीं चाहिए हो, किसी दूसरे की चेतित होने के लिए आवश्यकता ना हो, और जिस पर सभी डिपेंड हों, उसे कह देते हैं चेतन। तो ऐसी कौन सी चीज है? तो देखो, जैसे दीपक होता है, जलाने के लिए उसमें तेल चाहिए, दीपक रोशनी करता है, लेकिन रोशनी कब करता है? जब उसे तेल मिले, बत्ती मिले और वो पाट बर्तन मिले, तब दीपक रोशनी कर सकता है। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो दीपक रोशनी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से कहते हैं जिसको, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जिसको दूसरे की चेतना की आवश्यकता के बिना चेतित हो। मान लो ये शरीर है, देखो, ये चलता फिरता सुनता बोलता है। अब देखो, ये शरीर स्वयं नहीं सुनता है, स्वयं नहीं बोलता है, स्वयं नहीं चलता है,
ये डिपेंड है किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर न बोलता है, न चलता है, न सुनता है, न देखता है। इसीलिए शरीर चेतन नहीं, चेतन वो आत्मा है। आत्मा को अब कहो कि किसी की जरूरत हो तो आत्मा चेतन, कहते किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सबको आत्मा की जरूरत है। आत्मा को किसी की जरूरत नहीं और आत्मा की जरूरत सबको है। वो चेतन है जिस पर सब डिपेंड हों और वो किसी पर भी डिपेंड ना हो, वो है हमारी आत्मा ही ऐसी। क्योंकि आत्मा है तो देखो शरीर है, आत्मा नहीं तो शरीर भी नहीं बोलेगा, ना चलेगा, ना सुनेगा, ना करेगा। तो ये है आत्मा चित्त है, आत्मा परमात्मा है। तो तीसरा लक्षण कह देते हैं आनंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद कहते हैं तीसरा है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप भी देखो परमात्मा ही होता है। हमें लगता है नहीं पैसा आनंद देता है, किसी को पुत्र नहीं है पुत्र आनंद देता है, किसी को लगता है शरीर रोगी है ठीक हो जाए तो आनंद हो जाएगा। कभी आनंद नहीं, ना शरीर में आनंद है, ना तो धन में आनंद है, ना पुत्र में आनंद है। इनमें जो आनंद लग रहा है वो भी आत्मा का आनंद है। क्योंकि अगर आपके शरीर में आत्मा नहीं है तो फिर कहते हैं धन आपको दिया जाए, आपकी छाती पे रखा जाए अरबों रुपया, किसी को सुख मिलेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। थोड़ा इको छोड़ दो। और अगर शरीर में आत्मा है तो फिर हर एक को हर एक चीज से आनंद मिलेगा। मतलब ये हुआ आनंद इन चीजों में नहीं था, आनंद वास्तव में पर केवल हमारी आत्मा में था। हम लोग पहचान नहीं पाए और इसलिए हम लोग भटके रहे, हम लोग वस्तुओं को मानते रहे इन वस्तुओं में आनंद है। तो इसीलिए कहते हैं देखो ये परमात्मा का स्वरूप का वर्णन हुआ। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा है। सत चित आनंद जहाँ मिले वहाँ परमात्मा समझो, जहाँ ये नहीं है वहाँ पर परमात्मा भी नहीं है। इसीलिए आप लोग आज श्री कृष्ण के यहाँ पर श्रवण करने के लिए आए हो तो आपके अंदर देखो आत्मा के स्वरूप में सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा विराजमान है। इसी को पहचानने के लिए ही हम लोगों ने कथा सुननी है। श्रीमद् भागवत का तात्पर्य ही यही है और इसी को जानने से ही राजा परीक्षित की मुक्ति हुई है। इसीलिए सब ऐसे संकल्प से, ऐसे ध्यान से, ऐसी धारणा से, ऐसे विचार से कि हमारे अंदर सच्चित आनंद स्वरूप वो श्री कृष्ण हैं और आत्मा के स्वरूप। ये देखो मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, आगे चल के सुनोगे।
अब ये बात है, तुम लोगों ने पहले दूसरा दूसरा सुना है, तो भाई उसको बुलाने के लिए फिर वही बात आ गई चित्रकार की, समय लगता है। लेकिन मिथ्या को मान लिए हो, असत्य को मान लिए हो और ऐसी चीजों के अंदर मान लिए हो, अब उसे बुलाना बड़ा कठिन होता है, उसके लिए बड़ा समय लगता है। लेकिन अगर समझदार हो तो बस इशारे से ही समझदार कहते हैं, समझ जाते हैं। समझदार कौन होते हैं? इशारे से ही समझ जाएं। इतने प्रसंग सुना दिए समझदारी के लिए। तो ये जो बड़ी चीज है तुम लोग पंजाबियों में कि कामना पूरी हुए उसको मानना है परमात्मा। अरे कामना तो कोई भी पूरी कर देगा। ए भिखारी जाता है, उसकी कामना दुकानदार के पास मुझे 5 रुपए दे देता नहीं, तो फिर वो भी परमात्मा हुए। कामना कौन कौन पूरी करा देता है आप लोगों को पता ही नहीं है। जाते हैं नहीं, तुम्हारे घर में भी कोई आता है नहीं मांगने के लिए, वो कामना रख के आता है 5 रुपए दे दुकानदार, तो दे देता है। तो मतलब इसका मतलब कि वो भी परमात्मा ही हो गया। इसका मतलब वो भी परमात्मा है ना। तो मतलब तुम्हारी कामना पूरी करे भले कुछ भी हो, वो तो रब है, वो तो भगवान है। तुम्हारी कामना पूरी होनी चाहिए, वो भगवान हो गया। तो ये बड़ी उल्टी विपरीत रीति है। देखो कामना की मैं और भी एक बात सुना लेता हूं जो 16 आने से ही बात है। क्योंकि भाई भगवान की तुम्हारे अंदर हमने सत्यता को लाना है। और भले तुम लोग मानो नहीं मानो, पर हम तो कहेंगे सही बात। देखो बताएं, एक जगह पर, ये पंजाब की बात है, गेहूं बीजी है ना सब खेतों में। एक किसान ने बीजी हुई थी गेहूं। एक औरत चली गई, उसको पेट खराब हो गया तो लैट्रिन बैठ गई खेत में। वो किसान पानी लगा रहा था, जिम्मेदार, उसने कहा है रांड कहीं की, मैं पानी लगा रहा हूं, गंदगी कर रही है, जब मैं खेत में घूमूंगा वहां मेरा गंद लगेगा, शर्म नहीं आती है तेरे को, बाहर जा कहीं। फिर भी औरत क्या करे, बेचारी का पेट खराब, गंदगी तो कर दी उसने। किसान ने जब देखा जिम्मेदार ने नहीं उठी, मिट्टी का ढेला लेके आया, गुस्से में मार के सिर फाड़ूंगा तेरा। उसने सोचा ये आ रहा है, मतलब मैं कामना पूर्ति वाली बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब आया किसान पास में तो उसने सोचा मारेगा, औरत थी बड़ी चालाक, उसने फटफट मिट्टी डाली ऊपर, इतना ढेर, सरसों फूली हुई थी, फूल निकाले ऊपर डाले, करती जय हो देवता, जय हो देवता। किसान ने आया, उसने देखा, अरे ये तो कोई पूजा कर रही है। उसने कहा और क्या, तू क्या समझ रहा? कि मैं समझ रहा तू गंदगी कर रही है या लैट्रिन कर रही है। उसने कहा मैं तो पूजा कर रही हूं। किसान ने भी मिट्टी का ढेला फेंका, उसने कहा तेरे खेत में देवता प्रकट हुआ है। उसने भी फूल तोड़े, सरसों के चढ़ाए, नए देवता जी महाराज आपकी जय हो, फूलों से मैं भी पूजा कर देता हूं। पास में जा रहे थे चोर, चोरी करने,
उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जी देखो देवता प्रकट हुआ है, पूजा हो रही है। चोरों ने भी आके मन मन से किया, अगर हमारी चोरी लग गई ना, देवता पहले तेरा मंदिर बनाएंगे आके, फिर दूसरा काम करेंगे। चोरों की चोरी वैसे लग गई। अब बताओ, लैट्रिन किसी की चोरी कामना पूरी करेगी? लैट्रिन किसी की कामना पूरी करेगी? सोचो, बोलो तुम लोग। लेकिन चोरों की चोरी लग गई, नहीं पकड़े गए, आके मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और चोर सबको कहते हैं जी कामना पहले दिन ही पूरी करने वाला देवता है, हमने मनौती की थी, हमारी कामना पूरी हो गई, मंदिर बना दिया। चोर भी रोज पूजा करने लगे कि देवता बड़ा प्रत्यक्ष है, कामना पूरी करता है। लोगों ने सुना तो लोग भी शुरू हो गए, रोज फुलियां पतासे लिए देवता के ऊपर चढ़ाने, खाने। लाइन लगी रही थी, लाइन। कहते जी रोज रोज देवता चोरों से पहले दिन में कामना पूरी कर लिया तो बाकी तो सबकी करेगा। रोज आना लाइन लग गई, एकदम लाइन रोज की। अब वो जो माई थी लेडीज, वो गिरी, उसकी टांग टूट गई, चौंकला टूट गया, बिस्तरे में पड़ी। पड़ोसी ने, एक स्त्री ने कहा, अरे तू क्यों नहीं चलती है? नया देवता प्रकट हुआ है, एक दिन में सबकी कामना चोरों की भी पूरी करता है, तेरी टांग भी ठीक करेगा। उसने कहा कौन सा? वो फलानी जगह खेत में जो देवता मंदिर बना नया। तब उस स्त्री ने कहा, अरे बहन ये रहने दे, मैं इस देवता को अच्छी तरह जानती हूँ, ये देवता मेरे से ही निकला हुआ है, ये किसी की क्या पूरी करेगा कामना। उसने कहा भाई ये क्या बात कहती है? उसने फिर बताई सारी स्टोरी। मैं लैट्रिन बैठ गई, किसान मारने आया, मैंने जान बचाने के लिए ये उपाय किया और चोरों ने बना दिया मंदिर। लोग फुलियां पतासे चढ़ाने लगे, खाने लगे, कामना पूरी, कामना पूरी। तो मैं क्या करूं अब? ये देवता तो किसी की टांग जोड़ेगा नहीं, मैं जानती हूं ना। तब सबको मालूम पड़ा कि अरे असलियत ये बात थी। तो जो ये आम लोगों की बुद्धि में है ना कि कामना जो पूरी करे वही भगवान है, वही देवता है, तो कामना पूरी तो लैट्रिन भी ऐसे कर देती है कई बार, सबकी नहीं, कभी कभी। सबकी तो कहीं भी नहीं होती है। जिसके कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है, वो जाकर जंगल में बैठा रही ना, जंगल में। जिसका प्रारब्ध में है, जिसका कर्मों में है, जंगल में बैठा रहे, छुप करके गुफा के अंदर बैठा रहे, उसकी कामना तो वहां पर जाकर भी पूरी होगी। और जिसका प्रारब्ध नहीं है, जिसने कर्म नहीं किए, वो बेचारा कितना चिल्लाता रहे, भटकता रहे, कामना पूरी कभी नहीं होगी। गुरु क्या करते हैं? कर्म कराते हैं। गुरु कर्म कराते हैं, प्रारब्ध बनाते हैं, गुरु रास्ता बताते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा किसी पर सेवा पर भावुक हो गए, गुरु अपनी तपस्या चलो भाई दे करके भी उसे पात्र बनाते हैं। लेकिन बिना प्रारब्ध, बिना कर्म के कभी भी नहीं होगा। इसीलिए ऐसी जो मिथ्या, ऐसी जो झूठी परंपरा फैलाए हो,
जो भगवान को भी धोखा दिलाने वाली बातें करते हो, इस बात को तो भूल जाओ कि जो कामना पूरी करे उसे भगवान कहते हैं। कामना पूरी वाले को भगवान नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप को भगवान कहते हैं। कामना तो पता लग गया आपको, लैट्रिन से भी चोरों की पूरी हो गई, तो उसे क्या भगवान कहोगे? बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और फिर इसके साथ में विश्व की उत्पत्ति करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले समस्त लोगों के जितने भी दुख है ना, तीन प्रकार में बट जाते हैं। कुछ आध्यात्मिक, कुछ अधिभौतिक, कुछ अधिदैविक। तीनों प्रकार के दुखों में सबके दुख बट जाते हैं। कई अधिदेव के कारण दुखी होते हैं। बड़ा सुंदर शरीर है, आंखें हैं, कान हैं, पर आंखें देखती नहीं, किसी के कान सुनते नहीं, किसी का मुख बोलता नहीं, सब कुछ है, परंतु ये अधिदेव रुष्ट, ये अधिदेव रुष्ट के कारण ये अधिदेव ताप है। और कहीं पर अधिभौतिक तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले परमात्मा हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आगे महात्म्य के तौर पर थोड़ा वर्णन करते हैं। देखो, वैसे जो मुख्य महात्म्य का वर्णन होता है, इसीलिए होता है कि श्रवण का हमें लाभ क्या होता है। यहाँ पर श्रवण करने के योग्य महात्म्य में कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयारी हुए तो देवता लोग आ गए। आप लोग कई बार सुने हो। आकर के सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज ये श्रीमद् भागवत हमें दे दो, हमारा अमृत परीक्षित को पिला दो, ये मरेगा नहीं। सुखदेव जी महाराज हंस पड़ते हैं देवताओं की बात के ऊपर कि देखो, मरेगा तो नहीं, लेकिन देवताओं तुम्हारा अमृत पी करके सुखी भी नहीं होगा। मरेगा नहीं, सुखी भी नहीं होगा। बहुत लोगों को ये इच्छा होती है, मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं। लेकिन बहुत लोगों की ये भी होती है, हाथ जोड़ते हैं, हमारे प्राण निकाल दो, हमारे प्राण निकाल दो। मैं कई जगह देखा जाता हूँ, देखता हूँ, बूढ़े बूढ़े पड़े हैं जो कष्ट में हाथ जोड़ते हैं, कहते किसी तरह से मेरे प्राण निकाल दो। अरे एक तो तड़प रहा है मैं मरूं नहीं, और एक हाथ जोड़ रहा है कि मेरे प्राण निकाल दो। क्यों? कारण यह है, जवानी के अंदर तो ऐसे ही होता है। जवानी में विषय वासना भोग के कारण बड़ा अच्छा लगता है। जब वृद्धावस्था आती है, रोगी शरीर हो जाता है, हाथ पांव दुखने लग जाते हैं, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, उस समय पर लगता है एक एक मिनट भी भारी लगता है। और उस समय हाथ जोड़ता है किसी तरह से मेरा शरीर छूट जाए।
अब समझ लो, देखते हो आप लोग भी, कोई 80-90 साल का है, वो कितना परेशान है, कितने घुटने दुखते हैं, हिला नहीं जाता है, हर टाइम हाय 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 करता है। अगर ऐसे व्यक्ति को 1000 साल की उम्र का वरदान मिल जाए, उसकी क्या दशा होगी? क्या वो सुख अनुभव करेगा? क्या वो कुछ आनंद फील करेगा? अभी ये हाल है, 80-90 साल में, 1000 वर्ष में तो हड्डियों में भी कीड़े पड़ जाएंगे। तो मृत्यु ना आना, ये क्या सुख का काम है? ये तो बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम्हारा अमृत ये व्यर्थ का अमृत है, ये दुख देने वाला अमृत है, ये तड़पाने वाला अमृत है। लेकिन हमारा जो श्रीमद् भागवता अमृत है, ये तो मोक्ष देने वाला है, ये अजर अमर करने वाला है, ये बुढ़ापे से छुड़ाने वाला है, मृत्यु से बचाने वाला है, स्वस्वरूप में ले जाने वाला है, मोक्ष कराने वाला है। ये अमृत तुम्हारे अमृत के बदले में कैसे ये अमृत? देवता वापस चले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी को भी लगी महिमा श्रीमद् भागवत की, इसीलिए ब्रह्मा जी भी चतुश्लोकी भागवत हमेशा रटते रटते जपते जपते रहते।